हाय फ्रेंड्स, मैं बीरेन सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर से हैज़, हैव और हैड का यूज सीखेंगे और इसकी थोड़ी सी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रखता है, रखता हूं, रखती हूं, रखते हैं, रखते हो, पास हैं, पास था, पास थी, पास थे, रखता था, रखती थे आदि शब्द आते हैं तथा कर्ता का किसी वस्तु पर अधिकार होता है। यदि कर्ता का किसी वस्तु पर अधिकार वर्तमान समय में होता है तो वहां हम हैज हैव का यूज करेंगे। हैज हैव का यूज करेंगे जहां पर कर्ता का अधिकार वर्तमान में किसी वस्तु पर होता है और भूतकाल के में अगर कर्ता का किसी वस्तु पर अधिकार होता है तो वहां हम हैड का यूज करते हैं। देखिए, मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूं तो उस वस्तु पर मेरा अधिकार है। तो मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूं तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। रखता हूं यानी हैव, क्या? ए पेन। क्लियर? उसके पास 5 रुपए हैं तो उसके या वह 5 रुपए रखता है। कब है? वर्तमान में, इसलिए ही हैज 5 रुपीज। 5 रुपीज। ही हैज 5 रुपीज। हम कार रखते थे। हम कार रखते थे तो हम की वी रखते थे। कहाँ की बात हो रही? पास्ट की, यानी किसी वस्तु पर हमारा भूतकाल में अधिकार था तो भूतकाल के लिए हैड। वी हैड अ कार। फुल स्टॉप। राम के पास एक बांसुरी थी, यानी भूतकाल की बात हो रही है तो राम रखता था या पास थी, हैड ए फ्लूट। FLUTE फ्लूट। शिकारी के पास बंदूक थी तो अ हंटर या द हंटर हैड अ गन। क्लियर है? वे बंदूकें नहीं रखते थे। अब नेगेटिव में क्या होगा? हैज, हैव और हैड के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। वे बंदूकें नहीं रखते थे तो वे बंदूकें नहीं रखते हैं, सॉरी, तो प्रेजेंट की बात है तो इसलिए हैव। दे हैव नॉट गन्स। उसके पास कोई घर नहीं है या वह कोई घर नहीं रखता है। ही हैज नॉट एनी हाउस। फुल स्टॉप। ही हैज नॉट एनी हाउस। मेरे सिर में दर्द नहीं था। पास्ट की बात हो रही है। आई हैड नॉट हेडेच। आई डिड, या ऐसे भी हो जाए, आई डिड नॉट हैव हेडेच। आई हैड नॉट हेडेच। देखिए, उसमें सत्य कहने का नैतिक साहस नहीं था। उसमें यानी यह कह सकते हैं हम, वह सत्य कहने का नैतिक साहस नहीं रखता था। तो देखिए, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? उसमें या वह। तो ही रखता था के लिए हैड, नहीं के लिए नॉट। ही हैड नॉट। नैतिक साहस यानी मोरल करेज। ही हैड नॉट मोरल करेज। ही हैड नॉट मोरल करेज। क्या कहने का? टू से। उसमें सत्य कहने का नैतिक साहस नहीं था। ही हैड नॉट मोरल करेज टू से द ट्रुथ। देखिए, मुझे कल रात गहरी नींद नहीं आई। कहाँ की बात हो रही है? पास्ट की। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आई हैड नॉट साउंड स्लीप। गहरी नींद की होती है साउंड स्लीप। आई हैड नॉट
साउंड स्लीप कल रात यानी लास्ट नाइट। और इसको मैं ऐसे भी बना सकते थे, आई डिड नॉट हैव साउंड स्लीप लास्ट नाइट। क्लियर है सर? आई डिड नॉट हैव साउंड स्लीप लास्ट नाइट। अब देखिए, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हम, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है, तो तुम बहुवचन है इसलिए है पहले आएगा। हैव यू एनी बुक, हैव यू एनी बुक, कोई की आ जाएगी एनी। हैव यू एनी बुक। सरला के पास किसकी पुस्तक थी। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। सरला के पास किसकी पुस्तक थी, यानी whose book had सरला, whose book had सरला। देखिए थोड़ा सा, लड़कों के पास पुस्तकें क्यों नहीं थी। क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की लगाएंगे वाई, फिर हैड। पास्ट के लिए सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए हैड का ही यूज करेंगे। वाई हैड द बॉयज, नहीं कि नॉट बुक्स। वाई हैड द बॉयज नॉट बुक्स। तुम नाश्ता कब करते हो, कब, क्वेश्चन वर्ड आया है कब, वैन। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें डूडज लगाते हैं, डूडज के साथ हैव आएगा। देखिए, तुम नाश्ता कब करते हो, वैन डू यू हैव। हैव मिस होता है खाना पीना, हैव मिस खाने पीने के लिए हैव लगाते हैं, इसलिए हैव का यूज हो गया। वैन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, यानी रखने के बोध में भी हैव आता है और खाने पीने के लिए भी हैव आता है। व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट। क्या आपको उसकी सहायता करने में कोई हिचक थी, हिचक थी यानी कहाँ की बात हो रही है, पास्ट की, तो क्या लगाएंगे सबसे पहले हैड। हैड यू कोई एनी हेजिटेशन, हैव यू एनी हेजिटेशन टू हेल्प हिम। देखिए, यूज ऑफ हैज हैव हैड परफेक्ट में भी करते हैं और पैसिव में भी करते हैं। इन सारी चीजों के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सब देखेंगे। थैंक यू।